धार्मिक पुस्तकों के विश्व का सबसे बड़ा प्रकाशन केंद्र गीता प्रेस इस समय अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष मना रहा। पिछले 100 सालों के सफर में गीता प्रेस ने न सिर्फ धार्मिक बल्कि नैतिक और सांस्कृतिक साहित्य की मशाल को भी थामे रखा है। श्रीमद् भागवत गीता और रामचरितमानस को घर घर में पहुंचाने का श्रेय भी गीता प्रेस को जाता है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि और श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरे देश में उत्सव व उल्लास का वातावरण है। इसके साथ ही श्री रामचरितमानस, श्री हनुमान चालीसा और श्रीमद् भागवत गीता की मांग इतनी बढ़ गई है कि गीता प्रेस आपूर्ति नहीं कर पा रहा है। श्री रामचरितमानस का स्टाफ खत्म हो गया है। पुस्तकें छापकर सीधे शाखाओं को भेजी जा रही हैं। यहाँ 100 वर्षों का इतिहास है गीता प्रेस का, जहाँ पर आपने कई सारी किताबें अपने घरों में यहाँ से खरीद करके रखी होंगी। रामचरितमानस की बात करती हूँ, हनुमान जी की पुस्तक की बात करती हूँ, ऐसी तमाम किताबें जो आपके और हमारे घरों में मौजूद है और उसका पूरा श्रेय जाता है गीता प्रेस को। इसका इतिहास क्या है, स्थापना कैसे हुई और इस स्थापना के पीछे क्या बड़ी मशक्क़त और मुश्किलों का सामना करना पड़ा, ये सब कुछ दिखाएंगे। बने रहिए इस कहानी में। मांग के सापेक्ष अक्टूबर से दिसंबर तक केवल 31,000 श्री रामचरितमानस की आपूर्ति कर पाया है, जबकि मांग लगभग 1.5 लाख प्रतियों की रही है। इन 3 महीनों में श्री रामचरितमानस की कई भाषाओं व आकार प्रकार में 3.25 लाख प्रतियों की छपाई हुई, सभी बिक चुकी हैं। हनुमान चालीसा की 13.5 लाख प्रतियां प्रकाशित की गई। मात्र 30,000 स्टाफ में 2 लाख प्रतियां और तैयार की जा रही। इस माह भी बिहार, उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों व राजस्थान से लगभग 1,75,000 श्री रामचरितमानस के प्रतियों की मांग आई। गीता प्रेस ने असमर्थता जता दी। 79,000 प्रतियां प्रकाशित की जा रही, जिन्हें गीता प्रेस अपनी शाखाओं पर भेजेगा। ऐसा है कि हम 15 भाषाओं में छाप रहे हैं, 1800 से अधिक तरह की पुस्तकें छाप रहे हैं और सभी पुस्तकें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं किसी भी परिस्थिति में। और इस समय तो हमारे पास जो स्थान है वो इतना कम पड़ रहा है कि हम पुस्तकें छाप के बना के वही 1800 नहीं दे पा रहे हैं। और इधर जब से भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तिथि घोषित की गई है, तब से तो लग रहा है कि पुस्तकों की मांग में बाढ़ आ गई है। कितना लोगों में उत्साह है, कितना लोग पाठ करना चाहते हैं। कोई हनुमान चालीसा मांग रहा है, कोई सुंदरकांड मांग रहा है, कोई रामचरितमानस मांग रहा है। यानी यहाँ तक कि 50 हज़ार प्रतियाँ एक साथ मांगी जा रही हैं। तो ऐसे में हम लोग केवल दबाव महसूस कर रहे हैं और अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं कि भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर गीता प्रेस पुस्तकों को उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम और क्या कहें। हमारे सभी ब्रांचों से भी रोज़ ये बात आती है कि भाई कोई आ रहा है 1,000 मांग रहा है, कोई आ रहा है 2,000 मांग रहा है। तो जिस तरह से रोज़ बना करके हम ट्रकों से अपने ब्रांचों पर रवाना कर रहे हैं कि जितनी मात्रा में हम दे सकें उतनी दे दें, लेकिन फिर भी ये आपूर्ति हम कर नहीं पा रहे हैं और न इस स्थान से हम आपूर्ति कर पाएंगे भविष्य में। अवादा फाउंडेशन मुंबई ने आरती संग्रह की 4 लाख प्रतियां मांगी है। प्रेस ने 3 लाख प्रतियां देने का वचन दिया है। ये पुस्तकें हिमाचल प्रदेश में लोगों में बांटी जाएंगी। 15 जनवरी से पहले ये पुस्तकें फाउंडेशन को सौंप दी जाएंगी। इसमें भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, भगवान विष्णु व शिव, माता दुर्गा समेत विभिन्न देवी देवताओं की 102 आरती का संग्रह है। हिंदुओं के धर्म ग्रंथों को छापने वाली गीता प्रेस का 100 साल में पूरी तरह से कायाकल्प हो गया। अब गोरखपुर में गीता प्रेस में पुस्तकों का प्रकाशन हाईटेक तकनीक से हो रहा है। इसके लिए अब जापान और जर्मनी की मशीनों का प्रयोग में लाया जा रहा। इन मशीनों से 15 भाषाओं, 1800 से भी अधिक पुस्तकों की 70,000 कॉपियों को प्रतिदिन प्रकाशित किया जा रहा। गीता प्रेस की पुस्तकें अधिकतर धार्मिक स्वभाव के हिंदुओं के पूजा घरों में पाई जाती हैं। इन पुस्तकों में भगवत गीता, पुराण, चालीसा, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ प्रमुख हैं। किताबों की मांग इस उत्पादन से काफी अधिक है। अक्टूबर से ही ये सिलसिला शुरू हुआ था। जब से ये तिथि घोषित हुई है तब से
1 लाख प्रतियां से अधिक हम महीने की लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन उसके बाद मांग कितनी है कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कितना लोग मांग रहे हैं। अभी तक कुछ अंदाज ही नहीं लग रहा है। रोज इंक्वायरी हो रही है। कभी अभी गुजरात सरकार की उन्होंने 50 लाख गीता हमसे मांगी कि हमको 50 लाख गीता चाहिए और जो हम सभी छात्रों को बांटेंगे। अब हमने कहा भाई 50 लाख गीता हमारे लिए तो संभव नहीं है। तो हम लोगों ने एक उनको सुझाव दिया कि देखिए ऐसा है कि आप टेक्स्ट बुक छापते हैं 8 करोड़। उन्होंने कहा हम 8 करोड़ टेक्स्ट बुक छापते हैं तो आप 50 लाख गीता भी छाप लीजिए, हम आपको सॉफ्ट कॉपी दे देंगे। तो उन्होंने कहा आप हमको सॉफ्ट कॉपी दे दीजिए और हम आपको इसकी रॉयल्टी दे देंगे 50 लाख गीता की। तो हमारे ट्रस्ट बोर्ड ने कहा, मैंने उनको उत्तर दिया कि भाई देखिए हमको रॉयल्टी नहीं चाहिए। 50 लाख गीता आप छापे, 1 करोड़ गीता छापे, हम आपको अधिकार दे देंगे गीता छापने का, रॉयल्टी नहीं छाप, क्योंकि वही काम आप कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं या आप करने जा रहे हैं। तो इसलिए हम रॉयल्टी हमको नहीं चाहिए। तो इस तरह से बहुत सी 2 लाख गीता दैनंदिनी की बात आ गई थी। हाँ, तो ये हुआ भाई कि नहीं हम गीता दैनंदिनी 2 लाख हम नहीं दे पाएंगे। हमारे पास ना तो बनाने का साधन है, ना तो हमारे पास इस समय पेपर है और ना पेपर मिले हमको इस समय अचानक इतना पेपर दे पाएंगी। इसकी तैयारी हमको पहले करनी पड़ती है। तो इसलिए बहुत सारी पुस्तकों की अभी क्या है, अभी वर्तमान की आज जो हमारे यहाँ छप रही हैं, ये हिमाचल प्रदेश में 3 लाख मतलब 10-20 हज़ार नहीं 3 लाख आरती संग्रह की मांग आई है, जिसको छाप करके कल तक हम 1 लाख उनको उपलब्ध करा देंगे और बारी बारी से हम उनको ये दे देंगे। उन्होंने कहा कि हमको आप 13 तारीख तक हमको उपलब्ध करवा दीजिए ताकि ये जो प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर ये हिमाचल प्रदेश में बटेगा। तो इस तरह से कहाँ से कितना मांग आ रही है, हम लोग बड़ा दबाव महसूस कर रहे हैं और खुशी भी हो रही है इस बात की कि भाई देखिए भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है रामलला की, उस पर कितना लोगों में उत्साह है, इस बात को जान के खुशी हो रही है। ये जितने लोग वहाँ आएंगे जिनको विशेष आमंत्रित किया गया है, 10,000 अयोध्या दर्शन हम लोग यहाँ से उपहार स्वरूप भेज रहे हैं कि वहाँ प्रसाद के साथ दे दिया जाए। इसके बाद हम लोग रामांक छाप रहे हैं जो 1972 में शशांक के रूप में छपा था। उसमें हम 48 पृष्ठ तो चित्रों के दिए हैं और बहुत अच्छा ग्रंथ तैयार हुआ है। तो 51 सेट तो अभी हम उसको भेज रहे हैं जिसमें एक रामांक रहेगा, एक जो है अयोध्या दर्शन और एक अयोध्या महात्म्य और एक गीता दैनंदिनी, 4 पुस्तकों का सेट होगा जो अति विशिष्ट लोग हैं उनको देने के लिए। तो ये उपहार भी हम लोग भेज रहे हैं। लगभग कुछ पुस्तकें हम लोग रामचरितमानस की जो 1600 रुपये की पूरी 8 पेपर छपी है उसको भी भेज रहे हैं कि जो लोग गर्भगृह में रहेंगे उनको वो विशेष रूप से सम्मान के रूप में उनको दिया जाए। तो इस तरह से हम लोग भी चेष्टा कर रहे हैं कि भगवान की सेवा करने का कुछ अगर मौका मिल गया है तो कुछ इसका लाभ ले लिया जाए, पुण्य कमा लिया जाए। गीता प्रेस से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि उनका ध्यान लोगों को कम दामों में अच्छी किताब दिलाने पर है। उन्होंने कभी फायदे के लिए काम नहीं किया। लोग इस बात पे आश्चर्य भी करते हैं कि इतने कम दाम में ऐसा वह कैसे कर पाते हैं। गीता प्रेस पुस्तकों के दाम काबू में इसलिए रख पाता है क्योंकि वह कच्चा माल इंडस्ट्री से नहीं खरीदते हैं। गीता प्रेस कोई डोनेशन नहीं लेता बल्कि वह इसे अपने दूसरी संस्थाओं से प्राप्त मुनाफे के दम पर चलाता है। आज गीता प्रेस की पहुंच हर घर तक है। अब तक 16 करोड़ 17 लाख श्रीमद् भगवत गीता, 20 करोड़ 39 लाख रामचरितमानस, 2 करोड़ 61 लाख पुराण उपनिषद, महिलाओं और बच्चों के लिए उपयोगी पुस्तकें, 2 करोड़ 61 लाख भजन माला और अन्य 15 करोड़ 73 लाख धार्मिक पुस्तकें यहाँ से बिक चुकी हैं। 100 साल का सफर पूरा कर चुकी गीता प्रेस ने लक्ष्य रखा है कि देश के सभी हिंदू घरों में गीता प्रेस की पुस्तकों को पहुंचाया जाए और धर्म के साथ सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों को भी बढ़ाने के लिए गीता प्रेस अपना योगदान दे सके, इस दिशा में काम किया जाए।